हेलो सुरेश। तू अभी तक नहीं आया माँ को लेने? कहाँ है तू? पूरी 5 तारीख हो गई है आज। मैंने तो पिछली बार भी 3 दिन एक्स्ट्रा रखा था माँ को अपने पास। तूने तो हर बार का नाटक बना लिया है। टाइम से लेने क्यों नहीं आता है? और सुन सुरेश, माँ की पेंशन भी आ गई है, और अगर तूने एक दिन भी लेट किया ना तो फिर इस महीने की पेंशन मैं ही निकाल लूंगा। दूंगा भी नहीं तुझे। और टाइम से आ जा, हमें घूमने भी जाना है। तेरी भाभी कब से वेट कर रही है मेरा कि कब चले घूमने। तेरे वजह से और ये माँ की वजह से जा नहीं पा रहा हूँ। अरे भैया, मैं शाम तक आता हूँ, अभी मेरे पास टाइम नहीं है फुकट का। शाम तक रुक जाओ, आता हूँ लेने। सुन, मैं कुछ नहीं जानता हूँ ये सब। समझ में आया ना तुझे? तू जल्दी आ और लेके जा माँ को अपने यहाँ। अरे भैया, मेरी बात समझो। अरे मैं काजल के मायके चला गया था उसको लेकर। 2-4 दिन बाद घर आया हूँ तो अभी साफ सफाई कर रहे थे, पूरा घर गंदा था। तो अभी इतनी थकान लगी हुई है कि थोड़ा आराम कर रहा हूँ। तो कल आता हूँ मैं लेने। और रही माँ की बात, तो इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? अगले महीने मैं रख लूंगा 2 दिन एक्स्ट्रा, तो क्या जाता है फिर। अरे सुरेश, तुझे तो अपनी सिर्फ पत्नी की ही पड़ी रहती है। जब देखो इधर घुमाएगा उधर घुमाएगा। तुझे तो अपने भाई और माँ की तो कुछ पड़ी ही नहीं है। तू एक काम कर, बस उसी को लेकर घूमा कर पूरा दिन। सुन सुरेश, मैं तेरे को लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, तू अभी के अभी आ और माँ को लेके जा यहाँ से। समझ आई तुझे? मुझे भी जाना है अपनी बीवी के साथ घूमने। बीवी बच्चे सब वेट कर रहे हैं मेरा। मुझे भी जाना है घूमने। और मैं कुछ नहीं जानता हूँ। समझ आई तुझे? क्या हुआ जी? तुम्हारा भाई तो बड़ा बेशरम है। इतना बोलने के बावजूद भी बोल रहा है कल आऊंगा लेने। क्या माँ उसकी नहीं है क्या? हम ही बस पाले उनको। पेंशन के पैसे तो बराबर लेता है, 1 रुपया भी कम नहीं करता है। मैं कुछ नहीं जानती, मैं आपको बोले दे रही हूँ, अपनी माँ को भेजो उसके साथ। समझ आई आपको? मैं कोई एक दिन भी रोटी नहीं देने वाली हूँ। हाँ हाँ पायल, मैंने बोल दिया है सुरेश को कि आज के आज लेके जा, क्योंकि हमें घूमने जाना है। तू टेंशन मत ले, अभी आएगा और लेके जाएगा। माँ, तुमने सारा सामान पैक कर लिया है? अच्छे से पैक कर लो, सुरेश अभी आ रहा है तुमको लेने। हाँ बेटा, जब तू बात कर रहा था तो मैंने सारी बातें सुन ली है। मैंने तो अपना सारा सामान पैक कर लिया है। थोड़ा नाश्ता दिलवा देता, मुझे भूख लगी थी। अरे माँ, वही सुरेश के यहाँ जाके नाश्ता कर लेना। अब तुम्हारे लिए मैं यहाँ क्या बनवाऊँ? हम लोग वैसे भी बाहर जा रहे हैं घूमने, तो हम बाहर ही नाश्ता करेंगे। अभी पायल भी बिजी है। हम बाहर जा रहे हैं घूमने तो पैकिंग वगैरह कर रही है, तो वो तो नाश्ता नहीं बनाएगी। आप एक काम करो, सुरेश के यहाँ जाओ और वहीं नाश्ता करना। अरे बेटा, तुझे तो पता है कि मैं तेरे यहाँ रसोई में खाना बना लेती हूँ, तो मैं अपने लिए खुद ही बना लेती नाश्ता। और बेटा, मैं चाहती थी कि मैं तेरे यहाँ 10-15 दिन और रुक जाती, तो अपना काम मैं खुद कर लेती और तुम्हारा घर भी साफ रहता। जब तुम लोग घूम के आते तो तुमको साफ सुथरा घर मिलता। घर का नौकर ही समझ के मुझे रहने दे, मैं घर की देखभाल करूंगी अच्छे से। अरे माँ, आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम अपना काम स्वयं कर लेंगे। आप इतना मत सोचो। और माँ, तुमको शायद भूल रहा है कि वादे के मुताबिक इस महीने तुमको सुरेश के यहाँ जाकर रहना है। तो मैं इस महीने आपको तो नहीं रख सकता हूँ अपने पास। मैं आपका फालतू का खर्चा नहीं उठा सकता हूँ, क्योंकि इस महीने की पेंशन भी तो वही लेगा। और मेरे पास अभी फोकट का टाइम ही नहीं है। अच्छा हुआ कि तुम जा रही हो, तो हमें भी सुकून के सांसें मिलेंगी। हम भी थोड़ा बाहर घूम के आएंगे। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, खुश रहो तुम लोग। सारी उम्र तो मैंने एक टीचर बनकर स्कूलों में ही शिक्षा देती रह गई, लेकिन अपने बच्चों को ही शिक्षा नहीं दे पाई। मैं कितनी बड़ी अभागन हूँ कि मेरे ही बच्चे मेरा बोझ नहीं उठा सकते। पेंशन के चक्कर में कभी इधर रखते हैं तो कभी दूसरे बेटे के पास रखते हैं, जैसे मैं कोई सामान हूँ, खिलौना हूँ कि आधे दिन ये खेल ले आधे दिन वो खेल ले। जी, मैं आपको ये बोल रही थी कि मम्मी जी को 2-4 दिन बाद लेकर आते। अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मुझे तो अभी भी लग रहा है कि मुझे बुखार है। अरे काजल, तुझे पता तो है भैया की आदत। वो तो इतनी जल्दी कर रहे हैं कि जैसे मैं फटाफट 5 मिनट में पहुंच जाऊं।
अरे मैं लेट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि माँ की पेंशन भी आ गई है, और अगर लेट कर दिया तो सारा पेंशन का पैसा तो बड़े भैया रख लेंगे। अच्छा। हाँ, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि आते टाइम मैं पैसे भी निकाल के लाऊंगा, और तुझे एक काम करना है कि दोपहर का खाना अच्छे से बना के रखना। हाँ, आप जाइए जल्दी से लेके आइए, मैं तो बना दूंगी खाना। ठीक है काजल, मैं जाता हूँ माँ को लेने। ठीक है, आप जाओ, आराम से जाना। माँ सुनो, इस बार तुम्हारी पेंशन निकल गई है और अगली बार से साथ में आने की तुम्हें जरूरत नहीं है। अब तो आपका एटीएम कार्ड आ गया है, तो आपकी जरूरत नहीं है आने की। अब एटीएम से ही हम निकाल लिया करेंगे। ठीक है बेटा, जैसा तू बोले। माँ सुनो, ये अपना बोरिया बिस्तर उठा के घर के अंदर आ जाओ। अरे ये बैग कितना वजन है, मेरी पेंशन के पैसे तो बड़ा जल्दी ले लेते हैं, एक बैग तो उठाया नहीं गया इनसे। अरे आ गए आप, पेंशन के पैसे निकाल लाए आप? हाँ काजल, निकाल लाया हूँ। खाना बना लिया तुमने? ये लो पैसे। अरे यार, मैंने खाना तो नहीं बनाया, मैं तो भूल ही गई थी। एक काम करें, आज खाना बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं, आज पेंशन के पैसे भी मिले हैं तो अपन उसमें मजे करेंगे। कोई बात नहीं, आज तुझे पता है अब तो पूरी मौज हो गई है। अब तो हर बार मम्मा को लेके जाना भी नहीं पड़ेगा पैसा निकालने, क्योंकि मैंने पिछली बार ही एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया था, तो आज मुझे तो एटीएम कार्ड भी मिल गया है, तब उससे तो झटपट पैसे निकल आएंगे। क्या? अरे हाँ काजल, अरे काजल, खाना तो हम बाहर से ऑर्डर कर लेंगे अपने लिए, लेकिन माँ क्या खाएगी? अरे आप तो बाहर से ऑर्डर करो हमारे लिए, मेरे लिए पिज्जा, चाउमीन, डोसा, और आप अपने लिए बर्गर, जो भी आपका मन हो वो ऑर्डर कर लो। आज तो पेंशन के पैसे से मौज करेंगे हम। और माँ के लिए कल की आलू की सब्जी रखी हुई है तो वो दे दूंगी माँ को। कल की आलू की सब्जी? उनका पेट खराब तो नहीं हो जाएगा? अरे नहीं, कुछ नहीं होगा, आप उनको बताना मत कि कल की सब्जी है, कुछ नहीं होगा। अरे मैं तुझे पागल दिखता हूँ क्या कि मैं बताऊंगा? अच्छा सुनो, मैं तुम्हारे लिए ना बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, डोसा, इडली सभी ऑर्डर कर देता हूँ, ठीक है? मेरा पेट कैसे दर्द कर रहा है, बहुत दर्द हो रहा है जब से खाना खाया है। हे भगवान, ठीक हो जा, इतना ज्यादा दर्द सहन नहीं हो रहा है। जब से खाना खाया है तो 10 बार लेटरिन जा चुकी हूँ, अभी इतना मेरा पेट क्यों दर्द कर रहा है? काजल बहू ने जो दवाई दी है उसका भी कोई असर नहीं हो रहा है। अब रात भर पता नहीं क्या होगा, रात भी होने वाली है, इस टाइम पे तो अब दवाइयाँ भी नहीं मिलेंगी। बहू, ओ काजल बहू, कहाँ है बेटा तू? इधर आ। सुरेश, सुरेश, इधर आना जरा। हाँ माँ जी बोलो, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? अरे बहू, मेरे पेट में बहुत दर्द है, कुछ इनो लिमका ठंडा हो तो लेके आना, या कुछ ना हो तो नींबू ही नमक पानी में घोल के लाना। बहुत दर्द हो रहा है पेट में, सहन नहीं हो रहा है। बेटा तूने जो दवाई भी दी है ना, कोई भी असर नहीं हो रहा है। अरे माँ जी, अभी तो दवाई दी है, अभी इतना जल्दी कैसे असर हो जाएगा? थोड़ा टाइम तो होने दो, धीरे धीरे असर होगा। थोड़ा दर्द हुआ नहीं कि भाई शोर मचाने लगती हो, थमो थोड़ा सा, अभी आराम हो जाएगा। ऐसा लगता है जैसा पूरा घर उठा लिया हो चिल्ला चिल्ला कर। अरे नहीं थी, चलाने की तो मना कर देती, बातें क्यों घुमा रही थी? इनको तो बस अपना ही दिखता है, दूसरे की पीड़ा तो समझ ही नहीं आती। ए भगवान, ठीक हो जा, ये ऊपर वाले रहम कर। काजल, काजल सुनो तो, उठो जल्दी, चाय नहीं बनाओगी क्या? अरे जी मुझे बहुत नींद लगी है, मैं कोई चाय वाय नहीं बना रही हूँ। क्यों, तुमको क्यों नींद लगी है? रात भर तो सो ही रही थी, क्या कर रही थी? अरे तुमको क्या पता, जगना तो मुझे पड़ता है, खुद तो इतना घुड़का मार मार के सोते रहते हो। रात भर तुम्हारी माँ ने परेशान कर दिया चिल्ला चिल्ला कर, मैं सो ही नहीं पाई जरा सा। रात में क्या हो गया था माँ को, क्यों चिल्ला रही थी, बता तो सही। अरे क्या बताऊँ, तुम्हारी माँ रात भर तो वॉशरूम में ही बैठी रह गई। कभी बोलती है मुझे लिमका ला दे, ठंडा ला दे, कभी बोलती है छाछ दे दे, कभी बोलेगी इनो दे दे, कभी बोलते नींबू पानी दे दे। मैं रात भर यही करती रह गई। कभी बोलेगी दवाइयाँ दे दे, ये कर, दवाइयाँ तेरी असर नहीं करती है। मैं तो परेशान हो गई हूँ तुम्हारी माँ से। मैं तो बोलती हूँ कि अपनी माँ को कहीं छोड़ आओ। अरे काजल, कैसी बातें कर रही है, मैं माँ को कहाँ छोड़ के आऊँ? अरे मुझे नहीं पता, कहीं भी छोड़ के आओ, लेकिन छोड़ के आओ।
मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं परेशान हो गई हूँ तुम्हारी माँ से। नहीं तो तुम इतना जान लो, अगर तुम्हारी माँ नहीं गई ना तो मैं चली जाऊंगी इस घर को छोड़ के। तुम्हारी माँ ने इतना तंग किया, मुझे इतना तंग किया कल कि मैं सो नहीं पाई जरा सा। अच्छा ठीक है, तुम सुबह से अपना मूड मत खराब करो, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। अभी तो उठ के चाय नाश्ता बना दो, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। देखो जी, मेरे से तो नहीं उठा जाएगा, ऐसे पैसे भी किस काम के जो नींद ही हराम कर दे। अरे आप तो एक काम करो, मम्मी जी को बड़े भैया के पास छोड़ के आ जाओ, उन्हीं को बोल देना ले लेंगे वो उनकी पेंशन, मुझे नहीं चाहिए। अरे काजल, तुम्हें नहीं पता, बड़े भैया को कोई नहीं फर्क पड़ता है मम्मी का, क्योंकि उन्हें 30-35 हजार में कुछ नहीं होता, इसका कोई उनको गम नहीं है। वो तो इतना पैसा कमाते हैं कि उनको 30-35 हजार तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। और हाँ, ऐसे कैसे भी पैसे उनको दे दे पेंशन के, कुछ तो हमारा भी हक होता है ना। माँ से तो परेशान बड़े भैया भी हैं और हम भी परेशान हैं, कुछ सोचना पड़ेगा इसके बारे में। चल कोई बात नहीं, अभी तो तू चाय नाश्ता बना, मैं भैया से बात करता हूँ, कोई सोल्यूशन निकालता हूँ। उनको मैं आज अपने घर बुलाता हूँ, मिलकर बात करेंगे तो कोई सोल्यूशन निकलेगा। चल अब उठ भी जा, चाय नाश्ता बना दे। देखो मेरे से तो नहीं उठा जा रहा है, मैं तो कहीं नहीं जा रही हूँ, आप ही बना लो। अरे चलो गया, ठीक है मैं ही बना लेता हूँ। तू पिएगी चाय? तेरे लिए भी चाय नाश्ता बना दूँ? नहीं नहीं, मैं तो सोऊंगी, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। ठीक है, तू सो जा, तू आराम कर, मैं बना लेता हूँ। क्या हुआ छोटे, तुझे क्या बात करनी थी, इतनी अर्जेंट में बुलाया? अरे क्या बताऊं भैया, माँ ने बहुत परेशान करके रखा है, उनकी तबीयत खराब हो गई है, पेट दुख रहा है, उल्टा सीधा खाती है और फिर पेट लेके बैठी है। ऐसा कैसे हो गया माँ को एक दिन में? अभी तो वहाँ अच्छी भली थी, तो ऐसे अचानक से पेट कैसे खराब हो गया माँ का? अरे क्या बताऊं भैया, अरे काजल ने एक दिन पहले की सब्जी खिला दी आलू की, तो उनका पेट ही खराब हो गया। अच्छा, इसीलिए तो उनकी इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई बासी खाने से? हाँ भैया, इसी की वजह से। अरे कुछ सोल्यूशन ही सोच रहा हूँ माँ का, क्योंकि काजल परेशान हो जाती है, हम सब परेशान हो जाते हैं, इतना घर का काम होता है, बच्चे संभालने होते हैं, और माँ का नाटक ही खत्म नहीं होता है, रात भर परेशान करेगी तो इंसान सोएगा कि उनकी सेवा में ही लगा रहेगा। हाँ छोटे, वो बात तो है, वहाँ भी तेरी भाभी परेशान हो जाती है। अब ये बता कि इसका हल क्या है? अरे भैया, एक सोल्यूशन है मेरे पास माँ का। क्या छोटे, बता तो। अरे मैं सोच रहा था भैया कि माँ को वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं। क्या वृद्धाश्रम? लेकिन माँ का पेंशन का क्या होगा फिर? हमें तो बिल्कुल आदत हो गई है उनके पेंशन की, हम तो वेट करते रहते हैं कब आएगी। 30-35 हजार रुपए मिलते हैं घर बैठे, कोई छोटी रकम थोड़ी है। तुझे भले नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए भाई। अरे पेंशन तो मुझे भी चाहिए भैया, मुझे भी पता है कि 30-35 हजार रुपए कोई कम पेंशन नहीं, कम पैसे नहीं है। अरे भैया, इस चीज का भी मेरे पास सोल्यूशन है, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, हम सबको परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। वो क्या छोटे? अरे मेरा मतलब है कि माँ भी वृद्धाश्रम चली जाएगी और पैसे भी हमारे नहीं छूटेंगे। वो कैसे? अरे भैया, मैंने पिछली बार ना एटीएम कार्ड अप्लाई कर दिया था, तो माँ का एटीएम आ गया है, तो 1 महीने का पैसा आप निकाल लेना और 1 महीने का मैं निकाल लूंगा। वाह यार छोटे, ये तो तूने बड़ा बढ़िया किया है, और तो और हम सबको परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। वाह यार छोटे, तू तो बड़ा इंटेलिजेंट है। हाँ भैया, इसका मतलब ये छोटे कि माँ की जरूरत नहीं है माँ की पेंशन निकालने के लिए, है ना? हाँ भैया, हाँ भैया, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है माँ की। और माँ को वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं, वहाँ उनको तो कोई खर्चे चाहिए नहीं, खाना वगैरह तो वहीं मिलता है, और थोड़ा बहुत अगर चाहिए होगा तो हम दे दिया करेंगे। ये बात तो तू सही बोल रहा है छोटे। हाँ भैया, मैं परेशान हो गया हूँ, अब तो मेरे सर से ये बोझ उतर जाएगा, और आपके भी। हाँ छोटे, ये बात तो तूने सही बोली है। ठीक है छोटे, जब छोड़ना होगा माँ को वृद्धाश्रम तो बता देना मुझे। चल अब मैं चलता हूँ। ठीक है भैया, चाय वगैरह लाऊं, पियोगे? नहीं छोटे, फिर कभी। क्या हुआ माँ, तूने हमें वृद्धाश्रम में क्यों बुलाया? हाँ बेटा, बुलाया तो है, तेरे भैया को भी बुलाया था, वो नहीं आया क्या तेरे साथ? हाँ माँ, भैया भी आए हैं, बाहर ही खड़े हैं, कोई अर्जेंट कॉल आ गया था तो उसी से बात कर रहे हैं। हुआ क्या, ये तो बताओ। कुछ नहीं बेटा, चल बाहर ही चलते हैं, बाहर जाके बात करते हैं। ठीक है माँ। कैसा है तू बेटा? बस बढ़िया है हम, तुम बताओ माँ, खाना वाना तो टाइम से मिलता है ना तुमको? हाँ हाँ बेटा, सब मिल जाता है टाइम से यहाँ। और बता बेटा, बहू और बच्चे सब ठीक हैं? हाँ हाँ माँ, सब ठीक है। तुम तो ये बताओ कि तुमने बुलाया क्यों है हमें यहाँ? हाँ माँ, आपने यूँ अचानक से कॉल करके क्यों बुलाया हमें यहाँ? अरे बेटा, मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत थी, तो इसलिए मैं तुम दोनों को यहाँ बुलाया है। 1 लाख? 1 लाख? हाँ बेटा, तुम्हारे पास हो तो दे दो, नहीं तो मेरा एटीएम दे दो।
नहीं तो मैं यहाँ के मैनेजर से बात करके निकलवा दूंगी एटीएम से पैसे। रुको माँ, मैं जुगाड़ करता हूँ, 2 मिनट यहीं रुको। अपने ही पेंशन के पैसे मांग रही हूँ, लेकिन इनको सुलह करने की जरूरत है कि एक दूसरे से जुगाड़ करके देंगे। वाह, क्या जमाना आ गया है। 6 महीने से 1 रुपए पैसे नहीं दिए हैं, अब मांग रही हूँ तो अभी इनको बुरा लग रहा है, अभी सुलह कर रहे हैं। अरे भैया, माँ तो 1 लाख रुपए मांग रही है, क्या करें? अरे छोटे, 1 लाख रुपए दे देते हैं। एटीएम देने से अच्छा है कि 1 लाख रुपए ही दे दें। और अगर हम एटीएम दे देंगे ना तो हमारे तो हर महीने की पेंशन चली जाएगी। तो इससे अच्छा तो यही है कि हम पैसे ही दे दें। हाँ हाँ भैया, सही कह रहे हो आप, दे देते हैं हम पैसे। चलो 50 आप दे दो और 50 मैं दे देता हूँ। ठीक है छोटे। हाँ माँ, हम दे देंगे आपको 1 लाख रुपए। लेकिन एक बात बताओ, आपको इतने पैसों का करना क्या है? हाँ माँ, इतने पैसों की अचानक से आपको क्या जरूरत पड़ गई? खाना तो यहीं पे मिलता है और कपड़े कुछ और सामान तो हम खुद ही दे जाते हैं आपको झोला भर भर के। तो फिर अचानक से आपको इतने पैसों की जरूरत कैसे पड़ गई? अरे बेटा, मुझे यहाँ पे अभी 2 एसी लगवाने थे। क्या एसी लगवाना है? क्या माँ, आपको यहाँ गर्मी लगती है? इतनी अच्छी तो जगह है, नहीं तो बाहर सो जाया करो, पेड़ ही पेड़ तो है, अच्छी हवा लगेगी। हाँ 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 माँ, सही कह रहा है छोटा। अरे बेटा, मुझे कोई गर्मी वर्मी नहीं लगती है, मुझे बस रात में बेचैनी होती है और मुझे अपने बच्चों की चिंता है, उनकी परवाह करती हूँ मैं। क्योंकि जब मेरे बच्चे बूढ़े हो जाएंगे तो वो यहाँ आएंगे तो कैसे रहेंगे? वो तो बिना एसी के रहते ही नहीं है। हाँ बेटा हाँ, मेरे बेटे तुम ही दोनों तो हो, तुम ही दोनों की फिक्र होती है मुझे, क्योंकि मुझे चिंता होती है तुम दोनों की। क्योंकि अब तुम्हारे भी बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी भी शादियां हो जाएंगी, तो फिर तुम जब बूढ़े हो जाओगे तो यहाँ आओगे तो कैसे रहोगे बिना एसी के? इसलिए तुम्हारी चिंता होती है मुझे, इसलिए मैं यहाँ पे 2 एसी लगवा रही हूँ ताकि मेरे बच्चे कल यहाँ आए तो सुकून से सो पाए, उन्हें किसी चीज़ का दुख ना हो, कमी ना हो किसी चीज़ की। चलो बेटा, अब मैं चलती हूँ, तुम दोनों अपना ध्यान रखना। सुरेश, माँ की बात कड़वी तो लगी लेकिन सही थी, सच बोल रही थी। हाँ भैया, मुझे भी ऐसा लग रहा है, हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई है। इसका पछतावा तो हम पूरी जिंदगी नहीं कर पाएंगे। हाँ छोटे, हमने कैसे सोच लिया अपनी माँ को अपने से दूर रखने का। हम दोनों बेटे इतने पैसों के लालची हो गए, इतने ऐशो आराम के लालची हो गए कि हम अपनी माँ को ही वृद्धा आश्रम में छोड़ आए। उनके 2 बेटे होते हुए भी वो वृद्धा आश्रम में रह रही हैं। हाँ भैया, हम कितने बड़े पापी हैं, हम अपनी माँ को वृद्धा आश्रम में छोड़ दिए। ऐसी औलाद तो किसी को ना दे। कल को हमारे भी बेटे हैं, अगर हमारे साथ भी ऐसा करेंगे तो हमें कैसा लगेगा? आज बहुत दुख हो रहा है, माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।